ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम शांति। आज मुरली से प्रश्न इस प्रकार हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। इसलिए उत्तर में बाबा ने कहा, तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। दूसरा प्रश्न है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर में कहा है, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे और यह बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए माया वार कर रही है, फौरन सावधान होना चाहिए। अगला मुरली से प्रश्न है, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, रूहानी बाप आए कहाँ से हैं? उत्तर में कहा है, रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। यह तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं, यह ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। तुम भी जानते हो, बरोबर हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। 84 का चक्कर खाकर तमो प्रधान से अब सतो प्रधान बन रहे हैं। यह पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है। यह नाम सभी इस समय की हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। अगला मुरली से प्रश्न है, निराकार बाप आत्माओं को क्या कहते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है, मुझे तो कोई शरीर है नहीं। मैं निराकार हूँ, मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूँ। यह तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस वर्षे से बाप से लेती हैं। अगला मुरली से प्रश्न है, तुम्हारी यह है गीता पाठशाला, उद्देश्य क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, यह लक्ष्मी नारायण बनना, यह राजयोग है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं। यहाँ तो हम पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखाते हैं। यह सिखाते हैं कलप के संगम युग पर। अगला प्रश्न दिया है बाबा ने, काम शत्रु ऐसा है जिसको भी देखेंगे योग में पूरा नहीं होंगे तो? उत्तर में कहा, चलाई मान जरूर होगी, अपनी परीक्षा लेनी होती है। बाप की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी न रहे। योग में रहने से यह नहीं होता है। सतयुग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता। वहाँ रावण की चंचलता ही नहीं जो चलाई मान हो। वहाँ तो योगी लाइफ रहती है। अगला मुरली से प्रश्न है,
तुम कोई भी बात देखते न देखो। रूहानी बाप की याद में रह क्या करना है? उत्तर में कहा है, औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो, रचयिता और रचना का। ज्ञान मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो महारथी हैं, बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते हैं, कहाँ बिल्कुल गरीब। रजाई पद में तो फर्क है ना। अगला प्रश्न दिया है बाबा ने, तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ देह अभिमान छोड़ मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। उत्तर में बाबा ने कहा, दवाई है, बोलो हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वह कहते हैं, मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है। वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़े ही वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा एडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ओम शांति। आगे की योग कमेंट्री आगे की मुरली मंथन के लिए बने रहें ओम ज्ञान मंडली चैनल पर। ओम शांति।